पूरे पाकिस्तान के सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर इत्तफाक किए हुए है कि किसी तरह से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो भारी एक्सटेंशन मंजूर हो जाए। इसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि फैसल वाडा को मौलाना फजल रहमान को बनाने के लिए किया गया है। इसके पीछे क्या कहानी कारफरमा है और इसमें आईनी 27वीं आईनी तरमीम क्या मंजूर हो चुकी है, तमाम लोगों का इत्तफाक राय हो चुका है। इस पर आज तफसीली बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे बेलिया एनक्लेव में एयर कोमोडोर अब्दुल सलाम ने खुदकुशी क्यों की, और इस पर भी बात करेंगे कि सियालकोट में PHA के DG ने खुदकुशी की आज से कुछ अर्सा पहले, और उनके वालिद ने फील्ड मार्शल को ये दरख्वास्त की है कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया है, खुदकुशी नहीं हुई। इसके अलावा बात करेंगे कि लाहौर में काना में तैनात एक पुलिस ऑफिसर की फैमिली को अगवा कर लिया गया है। 18 अक्टूबर का ये वाक़या है। आज तक कोई बात बिल्कुल अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। तो काने के काना सर्कल में तैनात हैं एक DSP रैंक के अफसर, उनका नाम उस्मान है। वो कहते हैं उन्होंने बरकी थाना में एक एप्लीकेशन गुजारी और FIR दर्ज करवाई कि जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला मेरी बेटी और बेगम को अगवा कर लिया गया है। 18 अक्टूबर का ये वाक़या है। आज नवंबर का 5-6 तारीख हो चुकी है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो पुलिस की इब्तदाई जो तफ्तीश है उसमें ये कहा जा रहा है कि इनकी अहलिया और साहबजादी जो हैं वो इनसे नाराज़गी के सबब घर छोड़कर गई हैं अपनी रजामंदी से, और ये मुबैना FIR जो है वो मुबैना तौर पर झूठी है। मोहम्मद उस्मान का मौक़िफ़ इससे मतलब इख्तलाफ करता है। उनका ये ख्याल है कि पुलिस जो है वो बेहतर तरीके से तफ्तीश नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो अपने तौर पे हिले बहाने कर रहे हैं और ऐसे बातें कर रहे हैं जिससे मेरी दिल आज़ारी हो। अब दूसरी बात ये करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें एक आईनी अदालत होगी। अगर तो आईनी अदालत होगी तो सवाल ये उठता है कि उसका पहला आईनी सरबराह यानी कि चीफ जस्टिस कौन होगा। तो पहली बात यह है कि चीफ जस्टिस जो है उसका पता लग गया है। वो चीफ जस्टिस हैं जो अभी भी खदमात अंजाम दे रहे हैं अदलिया में। 30 नवंबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो चीफ जस्टिस आईनी अदालत का ओहदा जो है वो संभालने की शुनीद पाई जाती है, और कभी इम्कान है कि वही पहले आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे। इस हवाले से तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं, काजी फायज़ ईसा के हवाले से या किसी और जज के हवाले से। इनका नाम है जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रहे हैं। ये 30 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ज़बान ज़द-ए-आम है कि यही आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। वैसे आईनी अदालत हुकूमती वकला जो बरादरी है वो तो उनकी हमायत कर रही है। आईनी अदालत बनाने से मुल्क में ख़जाने पे बहुत बोझ पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं है। फिर ये भी एक बहुत नया कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से मुकदमात की समाअत करेंगे और आईनी अदालत के सरबराह के मुकदमात की समाअत करेंगे। एक नया पंडोरा बक्स खुल जाएगा। बहरहाल जो इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम करवानी है, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, सारों को इत्तफाक राय हो चुका है। अब सिर्फ गपशप और गॉसिप्स जो हैं वो जारी हैं। अब कितनी सीरियस होगी हुकूमत फजल रहमान साहब को बनाने के लिए कि उन्होंने फैसल वाडा साहब की खिदमात ली हैं कि आप इतने मोतबर और बड़े कद के सियासतदान हैं और पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, तो आप जाके तो मौलाना फजल रहमान साहब को मनाएं। और लास्ट टाइम जब मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रूरत थी तो ये सारे बाजमात जाके नमाज अदा करते थे उनके पीछे उनकी इमामत में। तो अब कितना सीरियसनेस हुकूमत शो कर रही है और कितनी ज़रूरत है मौलाना फजल रहमान की, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि फैसल वाडा उनके पास गए हैं और उन्हें ये बात बताने गए हैं कि तुसी भी आ जाना जे आना बेते। ठीक है जी, कहते नहीं वो किसी रिश्तेदार को किसी दोस्त को मिल के आ जाना, फिर अगर खाना है तो फिर खा लेना।
मतलब इस तरह करके मौलाना फजल रहमान को इनवाइट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आईनी तरमीम के नंबर गेम पूरे हो चुके हैं और तमाम लोग इत्तफाक कर चुके हैं। बहरिया इनकलेब में एयर कमांडर अब्दुल सलाम जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है इस्लामाबाद में कि उन्होंने अपने पिस्टल से अपने सर में गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली, ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे और कुछ अर्से से डिप्रेशन का इलाज भी करवा रहे थे। अच्छा, अब जो एक बड़ी दिलखराश वाक़या है, PHA के डायरेक्टर जनरल रहे हैं जुनैद ताज भट्टी, सिविल ब्यूरोक्रेसी से इनका ताल्लुक़ था। ये डायरेक्टर फाइनेंस RDA भी रह चुके हैं, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके वालिद ने आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को एक दरख्वास्त दी है। इन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी सियालकोट में। उनका ये ख्याल है कि ये ख़ुदकुशी नहीं है, उनके वालिद का ये ख्याल है ये इनको कत्ल किया गया है। इनके कत्ल से एक रोज़ पहले RDA में इन्हें बुलाया गया था और वहाँ पे एक मीटिंग शुरू हुई जो आज शुरू हुई और पूरी रात जारी रही और अगले दिन भी जारी रही। वो कैसी मीटिंग थी, उसकी नौयत क्या थी? अगर कोई इंक्वायरी थी तो उसको सामने लाना चाहिए। फिर उनको, जब वो मेरा बेटा ज़ख्मी था, जुनैद ताज जब ज़ख्मी था, उस वक्त उसकी मीडिया में ये ख़बर वायरल कर दी गई कि वो जो है वफ़ात पा गया है। तो इस हवाले से वेंटिलेटर भी मेरी मर्ज़ी के बगैर डॉक्टर्स ने उनका उतार दिया और इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी शकूक व शुबात का इज़हार किया। उन्होंने कहा जिस पिस्टल से गोल फायर मारा गया उस पर जुनैद भट्टी के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद नहीं हैं। अब मेरा ये ख्याल है SP अदील अकबर की ख़ुदकुशी के बाद ये लोग जो हैं ये एक्टिव होना शुरू हो गए हैं और हो सकता है इसकी आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए। अगर किसी के लख्ते जिगर को कत्ल किया गया है तो उसको इंसाफ फराहम होना चाहिए। और अफसोस और दुख की बात यह है कि इधर आप आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं, आपकी अदालतें कोई काम नहीं कर रही कि उन्हें दरख्वास्त जो है वो फील्ड मार्शल को देनी पड़ी, बजाय कि इसका मतलब बेहतर तो ये था कि वो किसी अदालत से रजू करते। पर मेरा ख्याल है कि उनका एतमाद अदालत पे नहीं था, इसलिए उन्होंने फील्ड मार्शल को दरख्वास्त दी। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।